नमस्ते। आज हम जुड़ने जा रहे हैं प्राणायाम से। प्राणायाम जो हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। मात्र एक प्राणायाम करेंगे जो स्ट्रेस तनाव से घिरे हुए हैं, जो अनिद्रा की जिन्हें प्रॉब्लम्स है, उनके लिए यह प्राणायाम रामबाण का काम करता है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। करना कैसे है, पहले आप उसकी विधि को समझ लें, नाम सुन करके ही नहीं करने लग जाना है। इस प्रकार से आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें और आँखों को अपनी कोमलता से बंद रखें। गहरी सांस आप लें और छोड़ दें। इस प्रकार से अपने शरीर को पहले काम डाउन करें। ध्यान रखें, सुबह शाम इस प्राणायाम का आप अभ्यास करें और लाभ लें। खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करना है, भरे पेट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्राणायाम क्या कहता है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योग रति विच्छेदा प्राणायाम। जब आप अपनी श्वास प्रश्वास के बीच में विच्छेद उत्पन्न करते हैं तो उसे प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपके नेक टू हेड को मजबूत बनाता है, आपकी पंच ज्ञान इंद्रियों को आत्म बलि बनाता है। तो उसके लिए आप इस प्राणायाम का कम से कम आप डेली रूटीन में 5 से 10 बार अभ्यास करें। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 2 मुद्राओं के साथ करते हैं। पहली मुद्रा, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा है वह है षष्ठमुखी मुद्रा। ऐसे दोनों हाथों को आप खोल लीजिए। पहली उंगली जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, माथे पर ऐसे रख लीजिए और जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा और अनामिका जो रिंग फिंगर, वह आँखों पर रखिए ऐसे। और कनिष्ठ का जो आपकी छिंगी है ऐसे नोस्टल के नीचे, और अंगूठे से इस प्रकार से कान को बंद करेंगे। एयर प्लग को आप पुश कीजिए, कान में अंगूठा नहीं डालना है, ऐसे आप पुश कर लीजिए। कान आपका पूर्णतः बंद हो जाएगा, आँखें कोमल, आँखों पर दबाव नहीं देना है। फिर आप लंबी गहरी ऐसे सांस लें। अब मुंह को बंद रखें, भंवर के समान गुंजन करते हुए सांसों को बाहर फेंकें, धीरे धीरे धकेलें ऐसे। आपको इस प्रकार से 5 से 10 बार इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनको प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्ट्रेस तनाव की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उससे घिरे हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, या आँखों से संबंधित कोई दोष है, कानों से संबंधित कोई दोष है, तो वह इस प्राणायाम को 2 से 5 मिनट से अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यह प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जब हम भंवर के समान गुंजन करते हैं तो यह प्राणायाम हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करता है। जो हमारे डीजनरेट सेल होते हैं पुनः वह रीजनरेट हो जाते हैं और आप स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए प्राण धनायाम, प्राणों का व्यायाम मीन्स जितना आप प्राणायाम करते हैं उतना आपका इंटरनल शरीर स्वस्थ होता है। इंटरनल शरीर से ही हमारी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरी स्टेप में आप इस प्राणायाम को आदि मुद्रा के साथ करते हैं। ऐसे मुट्ठियां बंद कर लें, इंडेक्स फिंगर ओपन करें, फिर ईयर प्लग को ऐसे पुश करें, दबाएं। आपको उंगलियां कान के अंदर नहीं डालनी है, आँखों को बंद रखें, कोमलता से भंवर भंवर के समान गुंजन करें, गहरी सांस लेकर से। जब आप
2 से 3 मिनट 5 मिनट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपनी हथेलियों को ऐसे पामिंग कीजिए, घर्षण कीजिए, उस गर्माहट को, उस ऊर्जा को अपनी बंद आँखों पर के अपने चेहरे की मालिश कीजिए और धीरे धीरे आप आँखों को बाहर धीरे धीरे खोल दें। इस प्रकार से आपको पूर्ण विधि के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। और दूसरा, जो इसके हानियां हैं, असावधानियां हैं, किन्हें नहीं करना चाहिए, उसको भी आप जान लें। जिनकी अधिक आंखें रेड हो रही हों या कान का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कान से ब्लड निकल रहा हो या नोस्ट्रल से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उस स्थिति में आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर आप धीरे धीरे आप स्टार्ट करें। कान का अगर इन्फेक्शन है तो आप कान को दबाएं नहीं, बिना दबाए आप ऐसे अभ्यास कीजिए, ऐसे इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, जो ये योगासन प्राणायाम होते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार ही हमें करना है। और आपको ध्यानात्मक आसन में बैठना कंपलसरी है, जैसे कि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन या आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ करके इसका अभ्यास करें। जैसे आप इस आसन में बैठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वह स्ट्रांग होता है। तो आपका पाचन तंत्र यदि स्ट्रांग है तो आपकी सारी बीमारियां वैसे ही मुक्त है बीमारियों से। तो आप सावधानी के साथ आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। फिर जुड़ेंगे हम अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।